सफल लोग अपने काम को एनालाइज करते हैं। मैं कहाँ पहुंच रहा हूं, मुझे पहुंचना कहाँ चाहिए, मेरा लक्ष्य मेरा गोल क्या है, और मैं जा कहाँ रहा हूं। जो सपना, जो ड्रीम लेकर मैं इस बिजनेस में आया हूं, क्या वास्तव में मैं उस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? क्या मेरी प्रायोरिटी इधर से उधर तो नहीं हो रही है? मैं डिफोकस तो नहीं हो रहा? मेरे अंदर विश्वास की कमी तो नहीं आ रही? मैं काम को टाल तो नहीं रहा हूं? मैं बहाने तो नहीं बना रहा हूं? शायद मैंने होप तो नहीं खो दिया है? अब कुछ होने वाला नहीं, इस तरह की सोच तो मेरी पनप नहीं रही है। और ये सभी के सभी जो अभी मैंने कहा है ना, ये बड़े खतरनाक है। और इससे उभरने की कला जिस इंसान को आ जाती है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, एक अच्छी खासी इनकम बनाने के लिए हर एक इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आसानी से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन इंसान अड़िग हो जाए, जिद्दी हो जाए, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली मानसिकता में आ जाए ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती है। याद रखना आप इस बात को। हमारा क्या है ना कि हम किसी भी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसको अंजाम तक लेके जाने का पेशेंस ना होने के कारण बीच बीच में हम कभी हवा के झोंके की तरह, कभी इधर चला मैं उधर चला, और हम कहीं पहुंच नहीं पाते। तो मैंने एक इस बिजनेस से सीखा है कि लगातार काम करना सफलता की कुंजी है। बहुत आप लोग मेरे पास काउंसलिंग को आते हो, कभी हमारी बातें होती है, तो मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं। जब आप पूछते हो सर मुझे और क्या करना चाहिए, तो मैं एक ही चीज करता हूँ, प्लान करना चाहिए, प्लान। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। इस भरी क्वांटिटी में से कुछ क्वालिटी लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके साथ साझेदारी करके आगे बढ़ना चाहेंगे, सफल होना चाहेंगे। और यही सफलता का राज है। जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मिलने की प्लानिंग बनाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती। याद रखना आप। क्योंकि संसार का कोई भी काम ले लो, बगैर लोगों के तो चलता ही नहीं है। और हमारे बिजनेस के भी तो लोग चाहिए। एक नहाने का साबुन सिर्फ अपने सर को लगाओगे तो वो कब तक चलेगा? लेकिन ऐसे 100 1000 10,000 सर हो गए, तो हमारे 10,000 साबुन का टर्नओवर हो सकता है हमारा। बढ़िया प्रोडक्ट हमारा हेल्थ में आज जबरदस्त तरीके से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों तक हम अगर न्यूट्रिशन पहुंचाने में सफल हो गए, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है हमारा। पर कहीं ना कहीं हम में लीडरशिप का अभाव है, कोर लीडर का अभाव है, प्रॉपर फोकस का अभाव है, बिजनेस मेंटेलिटी का अभाव है, प्रॉपर माइंडसेट का अभाव है। और यही चीजें हमको आगे बढ़ने से रोक रही। ये एक प्रॉपर माइंडसेट होने की आवश्यकता है। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है? जिस दिन मुझे इस बिजनेस के बारे में समझ आई, उस दिन से मैंने ये कसम खाई कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में नंबर 1 का होगा। और उस दिशा में मैं कदम बढ़ा रहा हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि इसी बिजनेस से मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग होने वाली है। इसी बिजनेस से मेरे बच्चों का एजुकेशन अच्छा होने वाला है। इसी बिजनेस से हम पति पत्नी देश विदेश की यात्राएं करने वाले हैं। इसी बिजनेस से मैं एक पैसिव इनकम की कैटेगरी में आने वाला हूं। तो मैं इसको गलती से भी डिना या गलती से भी लेट नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अभी ट्रिप चाहिए, मुझे अभी बड़ा इनकम चाहिए। तो उस दिशा में मैंने काम करना शुरू किया। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि हाई प्रायोरिटी पे रखे आप। क्योंकि अब अचानक से अप्रैल और मई के महीने में इतनी सारी शादियां और इतना सारा हमारा वक्त जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हमको शादियों में भी जाना है,
रिश्ते भी निभाने हैं और अपने गोल से चूकना भी नहीं। और एक सही जो कोर लीडर होता है ना, वो अपने लक्ष्य से अपनी नजर को कभी नहीं हटाता है। वो कहेगा अगले 6 महीने में 15%, 1 साल के अंदर मैं 10,000 पीवी का पूरी तरह से फाउंडेशन डाल दूंगा, और 2 साल के भीतर भीतर मुझे फाउंडर प्लैटिनम जाना है। उसके लिए मैं आज अपने आप को खपाने के लिए तैयार हूं। पर कुछ चीजें हैं जो हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा बिजनेस ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है। हम अभी भी पर्सनल 100 पीवी के महत्व को नहीं समझ पाए। खुद के पर्सनल 100 पीवी, 100-200 पीवी। मैं देख रहा हूं, आज भी मेरे पास डेटा है, मैं दोपहर में देख रहा था कि बहुत सारे स्ट्रांग और कोर लीडर भी अपने 100 पीवी नहीं कर पाए। तो ये जो हम कर नहीं रहे ना, तो उसका राइट डुप्लीकेशन कैसे हो सकता है? जो चीज हमारे पास है नहीं, हम वो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? तो एज ए लीडर, कोर लीडर, हमेशा कब है मीटिंग, कहां है ट्रेनिंग, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी सीडी सुननी है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व कर सकता हूं, कौन सा एजुकेशन, किस तरह का एजुकेशन मैं दे सकता हूं, मेरी टीम बढ़ाने के लिए मैं अपने अपलाइन का पूरे सिस्टम का मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग खुद का सिस्टम लेके घूम रहे हैं। वो ना तो अपलाइन को प्रमोट करते, ना अपलाइन का एडिफिकेशन करते, ना अपलाइन का प्रमोशन करते, खुद सिस्टम बन के घूम रहे। मैंने बहुत सारे लीडर्स को सुना है, तो उन लीडर ने कहा है उनकी सीरीज में कि मैं खुद का सिस्टम लेके चल रहा था, रविंद्र राठौड़ सिस्टम। तो बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन जब मैंने बिजनेस का सही सिस्टम यूज किया तो मुझे सफलता मिलना शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगता है मैं कर जाऊंगा, मैं कर लूंगा, अपना मेरा सिस्टम ही बढ़िया है। एक वक्त के बाद आपको एहसास होगा कि छोटी छोटी गलतियों के कारण अपने बहुत बड़ी टीम को क्षति पहुंचा दी, बहुत बड़ी। और हमेशा से अब मेरा एक डायलॉग याद रखना, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। वरना कौन है दुनिया में जो लाखों की इनकम के लिए काम नहीं करेगा? कौन है दुनिया में जो पैसिव इनकम के लिए काम नहीं करेगा? कौन है दुनिया में जो फॉरेन ट्रिप्स नहीं जाना चाहेगा? कौन है इस दुनिया में जो विरासत में अपने बच्चों को एक लेगेसी और बहुत बड़ा इनकम का बिजनेस देके जाएगा? कौन नहीं है इस दुनिया में? भरे पड़े लोग, बावजूद इसके वो क्यों नहीं कर पाते, यहां टिक क्यों नहीं पाते हैं? मैं वापस से जिम्मेदारी के साथ मेरे वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहूंगा, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता। हमारी जरूरतें, हमारे सपने, हमारी चाहत, हमारी डेस्टिनी, हम जो लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सब कुछ से ज्यादा आलस और डर हावी हो जाता है हमारे ऊपर। कल करेंगे, करना ही तो है। और आप कुछ करो या ना करो, दो चीजें आपके हाथ से निकल रही है, आप उसे रोक ही नहीं सकते। एक है समय, और दूसरा है आपकी उम्र। कुछ करो या ना करो, इन चीजों को आप समेट नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो, ये आपके हाथ से निकला जा रहा है। धीरे धीरे आपके चेहरों के ऊपर झुर्रियां आ जाएगी, धीरे धीरे आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा। जो आज काम आप कर सकते हो, कुछ वक्त के बाद आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है। बुढ़ापे को कोई टाल नहीं सकता है। तो क्या हम बुढ़ापा आने का इंतजार कर रहे हैं? अपनी जिंदगी के लिए हम पर डे एक व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, एक प्लान शो नहीं कर सकते? कभी कभी मैं हैरत में पड़ जाता हूं, इंसान अपने भविष्य को लेकर इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अपने खुद की जिंदगी का सवाल है,
इंसान इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? और आप जितने लापरवाह, जितने बेपरवाह, जितने काम को टालने वाले बनोगे ना, उतने ही आप अपनी सफलता से दूर 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 चले जाओ। फिर कोई आपको अपने सपनों के लिए यूज करना शुरू कर देगा। जॉब तो करना ही पड़ेगा, कहीं और तो मेहनत कर ही रहे हम लोग। आप में से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक बार अगर निर्णय ले लेंगे ना, पूरी दुनिया को हिला के रखें। बहुत सारे ऐसे लीडर्स को मैं जानता हूं, पर पता नहीं उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं सेट हो पा रही है। वो प्रायोरिटाइज क्यों नहीं कर पा रहे काम को, उनकी प्राथमिकताएं क्यों इधर उधर हो रही है। इस बिजनेस के माध्यम से लाखों लोगों ने पिछले 65 साल से अपनी जिंदगी को बनाया है। जब हमारा अपना निर्णय आएगा, जब अपना समय आएगा, तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? ये बिजनेस वर्क करता है, इसमें किसी को डाउट है क्या? फिर हम क्यों नहीं वर्क करते? कोई भी ट्रेन चलती है, चलती है, चलती है और अपने मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते उस ट्रेन में हमारा होना जरूरी है, तो हम भी डेस्टिनी को अचीव कर पाए। हम चढ़ते ही नहीं है ट्रेन में, हम काम शुरू ही नहीं करते, और धीरे धीरे आज का काम को टाल दो आप, कल उसी काम को करने के लिए दुगनी ताकत लगती है। कभी कभी मेरे साथ होता है, बच्चों की एग्जाम होती है, पेपर को चेक करना होता है, तो फिर मैं सोचता हूं यार कल कल मैं पेपर को चेक करूंगा। फिर जब कल आता है तो कल कल से पक्का करूंगा। और फिर उधर से प्रिंसिपल कहता है कि भाई ये तारीख तक, इस डेट तक आप सभी का पेपर चेक हो जाना चाहिए। और फिर हमारे सर के बाल खड़े होते हैं, फिर रात में जाग जाग कर, फिर घंटों मेहनत करके, ज्यादा एनर्जी लगाकर फिर उस काम को करना पड़ता है। जबकि आराम से हम दिन में 20-25 पेपर को तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी आदत क्या है कि लास्ट डेट आती है ना लाइट बिल भरने की, तो लास्ट डेट के लास्ट मोमेंटम पे हम लोग बिल भरेंगे। 2 सिलेंडर होने के बाद भी जब दूसरा खत्म होने को आता है, तो बहुत सारे लोग उस समय दूसरे का ऑर्डर करते हैं। तो जब हाथ से काम निकल जाता है, तब समेटने की ताकत जुटाकर हम उसको समेटने के प्रयास करते हैं। कॉलेज में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पूरा साल मजे करेंगे और आखिरी का महीना दिन रात पागल होके घंटों घंटों पढ़ाई करेंगे। और मुझे लगता है ये आदत हमको बड़ी सफलता से रोकती है। याद रखना, रोज छोटा छोटा किया हुआ काम बड़ी सफलता को जन्म देता है। याद रखना, रोज छोटा छोटा काम। कसम खाओ कि आज मैं इस बिजनेस के लिए कुछ नहीं करूं, हो ही नहीं सकता। मैं हर दिन, हर रोज कुछ ना कुछ इस बिजनेस के लिए करूंगा, मतलब करूंगा एनी हाउ। क्योंकि सवाल अपनी जिंदगी का है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का है। हम लापरवाह बेपरवाह हो ही नहीं सकते अपने भविष्य को लेकर। आप सभी से सवाल है मेरा, एक प्लैटिनम शिप अचीव करके साल के 12 लाख कमाने से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा क्या? जवाब दीजिए आप। एक फाउंडर प्लैटिनम बनकर साल की 20 लाख प्लस से इनकम आने से आपके जीवन में कोई असर नहीं होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक फाउंडर प्लैटिनम बनकर आप पति पत्नी विदेश की यात्रा करो और साल की 20 लाख की इनकम कमाई से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा? जरूर होगा। फिर क्यों हम उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाते? क्या हमको रोज बार बार कोई जगाए, बार बार कोई आकर हमें उस बारे में बताए, बार बार कोई हमें एनर्जी दे, या हम मोहताज हो जाते हैं लोगों के? अपने खुद की सिस्टम नहीं चलाना है, अपलाइन के साथ बैठकर प्रॉपर प्लानिंग करनी। बहुत सारे लोग नहीं करते कोई प्लानिंग, वो कभी स्ट्रक्चर भी नहीं निकालते, डेप्थ ड्राइव नहीं करते हैं, खुद की विड्थ नहीं खोलते। इस बिजनेस में जो सफल बनने के लिए करना चाहिए उसमें से वो कुछ नहीं करते। तो सवाल मेरा आपसे है,
जो सफलता के लिए चाहिए वो अगर आप कर नहीं रहे हो तो सफलता किस आधार पर आपको मिलेगी? क्या कारण से आपको सफलता मिलेगी? 9 कोर स्टेप्स दिया है कि 100% प्रोडक्ट यूज करो, कुछ कस्टमर्स बनाओ, बिजनेस प्लान करो, कुछ हेल्थ प्लान करो, मीटिंग में बने रहो, सीडी सुनो, किताबें पढ़ो, अकाउंटेबल रहो, टीचेबल रहो, अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बने रहो। ये 9 काम अगर मैं रोज करने से साल की मेरी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख की इनकम बननी है तो मैं इसको किसी भी हालात में करके रहूंगा, मतलब रहूंगा। ये एटीट्यूड आपको सफल बनाएगा, याद रखना। कोई रोक नहीं रहा है आपको, आप रोक रहे हो अपने आप। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपको मेहनत करना ही है। मेहनत यहां करो या कहीं और करो, मेहनत से कोई छुटकारा नहीं है, मुफ्त में कुछ नहीं आता है। ये कोई चेन पिरामिड स्कीम की बात नहीं हो रही है। ये लीगल, एथिकल और दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एमवे की बात हो रही है, जिसके पास न्यूट्रीलाइट नामक दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, याद रखना आप। ब्रांड है, ब्रांड। हम कहां है? हम लगातार आपकी सफलता के लिए प्लान दर प्लान, प्लान दर प्लान किए जा रहे हैं। ये मीटिंग, ये सेशन, ये डायमंड, ये वो, फिर भी कुछ लोग टस से मस नहीं होते हैं। मैं अचरज में पड़ जाता हूं कि ये अपने भविष्य को लेकर इतने लापरवाह क्यों होते हैं। मैंने ये भी महसूस किया है क्योंकि ये बिजनेस फ्री में शुरू हो जाता है ना, फोकट में मिल जाता है, तो कभी कभी हमको लगता है करेंगे ना बाद में, क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे जैसे के लिए ये बिजनेस फ्री में शुरू होना, ये मेरे लिए ये संसार की सबसे बड़ी घटना थी। क्योंकि इसके लिए पैसे लगते तो मेरे पास तो थे नहीं, सारे ईएमआई बाउंस हो रहे थे मेरे, तो इस बिजनेस को मैं कभी नहीं कर पाता अगर इसमें पैसे लगाने होते तो। ये मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी घटना साबित हुई कि ये 0 लागत में स्टार्ट हुआ, और इसके जो प्रोडक्ट्स है उसने मुझे हिला के रख दिया। माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट, और इसके साथ फ्री की पार्टनरशिप, पूरी दुनिया को नहलाऊंगा यार मैं। सबको डेली विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन खिलाऊंगा मैं बात करूंगा लोगों से और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लेके आऊंगा। और वही हुआ मेरे साथ, जिस सोच को लेकर मैं आगे बढ़ा। जिंदगी बन गई दोस्त, क्योंकि बिजनेस फ्री में शुरू हुआ। तो सिंपल सा रविंद्र राठौड़ इस बिजनेस को करने का निर्णय ले पाया। नहीं थे मेरे पास पैसे, 10-10 रुपए के लिए मोहताज था मैं। 10 रुपए ऑटो रिक्शा के बचाने के लिए मैं कुछ किलोमीटर पैदल निकल जाता था। नासिक में बड़ा बिजनेस में बनाया हो तो 50 रुपए कल्याण से नासिक आने के लिए ट्रक, टेम्पो जो मिले उससे मैं सफर कर लेता था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मैं मेरे भविष्य को देखता था। मुझे पता है कि आज की मेरी मेहनत एक बेहतर भविष्य की रचना कर रही है। ये मेहनत रंग लाने वाली है, मेहनत जिंदगी बनाने वाली है, मेहनत मुझे देश विदेश की यात्रा करवाने वाली है, ये मेहनत मेरे बच्चों के भविष्य को सुनहरा और सुरक्षित बनाने वाली है। सो मैंने झोंक दिया अपने आप को, ना दिन देखा ना रात देखा। यहां पर बहुत सारे लोग गवाह हैं, वादा खिलाफी नहीं की, जीवन पथ पर चला, जो मिला उसको स्वीकार किया। किसी ने कहा नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। किसी ने कहा मैं करना चाहता हूं, तो वेलकम। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, लेकिन हम डगमगाए नहीं, हौसला बुलंद रखा। इतने लोगों का हुआ, हमारा भी हो जाएगा। हमने कहा 10 साल लग जाएंगे ना 1 लाख कमाने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 लाख, 12 लाख साल की इनकम होने में 10 साल भी लग जाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं करूंगा तो कभी नहीं होगा। पेशेंस रखा। बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, लेकिन हम जिद्दी बनकर अड़िग रहे। वही जिद्दीपना मैं आप लोगों में देखना चाहता हूं। यहां संजय पाटिल सर गवाह है कि शनिवार की रात नाइट ऑल पूरी नाइट मीटिंग करके, संडे का पूरा दिन काम करके, और संडे वापस से फुल नाइट मीटिंग करके
मंडे मॉर्निंग में कॉलेज में जाता था, 2-2 रातें में नहीं सो पाता था। लोगों ने कहा ये कैसे संभव है? मैंने कहा 70,000 की ईएमआई करके देखो, सब संभव है। आपकी चाहत के लिए जगह अगर आपके अंदर जुनून सवार हो जाता है ना, आपके सपनों के लिए अगर आपके अंदर जुनून सवार हो जाता है ना, आपकी ड्रीम के लिए अगर आपके अंदर जुनून सवार हो जाता है ना, तो दुनिया का कोई काम आपको बड़ा नहीं लगता है, वो बड़ा छोटा बड़ा बौना लगता है, और किसी भी लेवल की कीमत आप चुकाने के लिए तैयार हो जाते हो। रात 11-12 बजे यहां से मुंबई की ओर जाने वाली सब्जियों की गाड़ी में बैठ के चले जाओ, रात के 2 से 3 बजे ना कल्याण पहुंचो, 2 से 3 घंटे की नींद लो, वापस से उठो, नहा धो के कॉलेज में चले जाओ। आंखों में नींद होती थी, और उस नींद को हमने हावी नहीं होने दिया, क्योंकि आंखों में नींद से ज्यादा कुठे फिरताय सपने भरे। डायमंड? हमारे मीटिंग कर जा, नुसते फिरू नका. हमारी आंखों में हमारे सपने भरे पड़े, और उन सपनों ने हमसे मेहनत करवाई, उन सपनों ने हमको रात रात भर जगाया। आज हमारा स्टेटस पूरे रिश्तेदारों में, पूरे दोस्तों में, पूरे चाहने वालों में एक लेवल हाई हो चुका है। कुछ वक्त पहले हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में कुछ ऐसे लोग थे जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता था, और उनके जैसा कुछ जीवन में बने, ये चाहत हमारी होती थी। आज प्रोग्राम उल्टा हुआ दोस्त, आज उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारी जैसी लाइफ हो, आज वो लोग इस चीज की कामना करते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली एमवे के कारण। हमारा रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारा बात करने का ढंग, ये लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। ये बिजनेस आपको कहां से कहां लेके जाता है। मैं यहां कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो शुरू में अपना नाम तक नहीं बता पाते थे, आज घंटों बात कर लेते। अब जिनके बच्चे डिसिप्लिन में आकर अपने गोल के ऊपर काम कर, यही नामदेव बेलदार जी जो अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थे, सर मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सवाल मुझे हमेशा सताता है। लेकिन जैसे ही वो इस बिजनेस में आए, बच्चों ने देखा वो स्वयं डिसिप्लिन में आकर अपने भविष्य की रचना करना शुरू कर दी है। संजय पाटिल सर ने कहा कि हमारी बच्चियां सर अलग अलग जगह पढ़ रही है, लेकिन इस बिजनेस से जो उन्होंने हुनर हासिल किया है ना, तो जहां भी जा रही है ना, वो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को लोगों को नोटिस करने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह का उन्होंने अपने अंदर हुनर बनाया है। केवल पैसा बनाने का जरिया नहीं है ये बिजनेस, यह आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का उत्थान है, जिससे आप हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास में दिन रात लगे रहते हो। मुझे खुशी है कि मैं कुछ लोगों के नाम दे पाता हूं कि हमारे साथ ये चले, आज वो एमवे से इतनी इनकम बना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि यहां जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, वो सब लोग भी अपने साथ 100-100, 200-200 नाम जोड़े, और वो कहे कि आज मेरे पास 100 लोगों की टीम है सर, जो लाख से ज्यादा की इनकम बना रही है। विश्वास करिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस में हो आप, विश्वास करिए दुनिया के बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, विश्वास करिए दुनिया में सबसे बेहतर हो आप। बस आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, आपको प्रायोरिटी सेट करने की आवश्यकता है, आपको काम करने की आवश्यकता है, और आपके पूरे नजारे बदल जाए। अपलाइन के साथ कनेक्ट रहो, 7 तारीख से पहले अपने 100 पीवी के लिए वचनबद्ध रहो। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, और जो अनुशासन में रहता है वही शासन को कर पाता है, शासन कर पाता है, राज कर पाता है। अनुशासन ही शासन तक पहुंचने की सीढ़ी, डिसिप्लिन। मुझे याद है वॉरेन बफे की किताब मैंने पढ़ा था, उस किताब में उन्होंने कहा था, मैं टैलेंटेड हूं, हुनरमंद हूं, इसलिए मैं सफल नहीं हूं। मेरे सफल होने का सबसे बड़ा कारण है कि मैं डिसिप्लिन में हूं। जो काम मुझे करना है, मैं उसी दिन उसी वक्त उसको करता हूं जिस वक्त उसको करना होता है। क्योंकि अगर आपको खाना है और उस खाने को आप 2 दिन के लिए ढकेल दो ना, तो आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा।
आपको सही समय पर और पर्याप्त खाना खाना बहुत जरूरी है। सही समय पर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जिस तरह से आपके शरीर की रिक्वायरमेंट आपको सही समय पर और पर्याप्त मात्रा में करने की आवश्यकता होती है, इसी तरह से आपको आपकी आर्थिक स्थिति को, आपके भविष्य को, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में डिसिप्लिन में आकर वही समय में वो काम करना अनिवार्य है। ये प्राकृतिक धर्म है, हम इसे बदल नहीं सकते। और ये मांगता क्या है बिजनेस आपसे लाखों की इनकम देने के बाद? अगर आप इस बिजनेस में लाखों की इनकम बनाने वाले हो तो ये मांग क्या रहा है आपसे? एक प्लान का कमिटमेंट, 30 मिनट का किताब पढ़ने का कमिटमेंट, 30 मिनट की कोई सीडी सुनने का कमिटमेंट, मीटिंग में लगातार आने का कमिटमेंट। ये कोई बड़ा काम है क्या? जवाब दीजिए मुझे, कोई बड़ा काम है? इतना कुछ करने से अगर मैं लाखों की इनकम कमा सकता हूं तो इसके लिए मुझे अपने आप को झोंक देना चाहिए ना यार। क्योंकि संसार में कहीं भी चले जाओ दोस्त, लाखों की इनकम कमाना आसान नहीं है जितना आसान यहां पर है। तो क्यों ना हम इसको हाई प्रायोरिटी में रखें। आपका ध्यान अभी यही होना चाहिए अगर इस मीटिंग में आप हो तो, नहीं तो आपका होने का कोई मतलब नहीं। जब आपको पता है कि ये मीटिंग है तो आपको वीडियो में आना चाहिए, नोट्स निकालने चाहिए, क्योंकि जो बातें हो रही है ये आपके संपूर्ण उत्थान के लिए हो रही है, ये आपके बेहतर भविष्य के लिए हो रही है। आपकी टीम को आपको एक सच्चा रोल मॉडल बनके दिखाना है। आपकी अपलाइन, आपकी डाउनलाइन आपसे ये ना कहे कि सर आप कहाँ मीटिंग में होते, वीडियो पे होते हो। इसीलिए आप डिसिप्लिन में रहो और यही डिसिप्लिन आपका बिजनेस बढ़ाने वाला है। मैं बहुत खुश नसीब मानता हूं अपने आप को कि उम्र के एक पड़ाव में मुझे ये बिजनेस मिला। मैं खुश नसीब मानता हूं अपने आप, और हमने इसको करने का निर्णय लिया। कभी कभी मैं अपनी पीठ भी थपथपाता हूं, यू आर बेस्ट, यू तू चैंपियन है। तूने यार कैसे इसको समझ लिया, कैसे इसके लिए तू काम करना शुरू कर दिया। विश्वास करिए, इस सोच ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दिया है, इस बिजनेस ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल दिया है। हमारे माँ बाप की आंखों में खुशी है, एक होप है, एक विश्वास। आए दिन हम एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ जीवन में हासिल करते जा रहे हैं। हमारे घर बन रहे, हमारे सपने पूरे हो रहे, नई नई कारें आ रही है। और जीवन में क्या चाहिए दोस्त, मैं यही आप सबके साथ देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि अगर नासिक या किसी भी हॉल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सेमिनार हो और 400 नंबर अगर वहां पे आ रहे हैं हमारे, तो मैं चाहूंगा कि 400 गाड़ियां वहां पर आए और सब लोग ये कहे कि हमने एमवे से इस कार को खरीदा है, एमवे की इनकम से हमने अपनी ड्रीम कार को खरीदा है। तब मुझे सुकून होगा। कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब एमरल्ड बने तो कार की बड़ी रैली निकले, एक हम जबरदस्त संगठन बनाकर सबको साथ लेकर सफलता की दिशा में आगे बढ़े। आपके चैलेंजेस आपके जीवन से कभी कम नहीं होने वाले दोस्त, क्योंकि जिनके चैलेंज नहीं है वो जीवित नहीं, और जो जीवित है वो चैलेंज से छुटकारा नहीं पा सकता। अगर आपको लगता है सर मुझे उन लोगों को देखना है जिनके अपने चैलेंज नहीं है, तो आपको शमशान घाट जाना पड़ेगा। जमीन में 6 फीट नीचे जिनको दबा के रखा है ना लोगों ने, उनको चैलेंज नहीं। हमारा जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हम चैलेंज से घिरे, और आपको ईश्वर उतना ही चैलेंज देता है जितने को आप झेल सकते हो। लेकिन उस चैलेंज को झेलने की ताकत को आपको बाहर निकालना होगा। कसम खानी होगी कि कल से मैं तगड़े लेवल पर, कल से जबरदस्त, कल से तगड़ी मेहनत करूंगा और आने वाले 2 साल में अपने सफलता का परचम लहराकर लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करूंगा। करो अपने आप से वादा, किसने रोका है आपको और कौन रोकने वाला है आपको? आपकी जिंदगी की डोर अपने हाथ में ले लो दोस्त, सिर्फ एक प्लान। अभी क्या हो रहा है कि आप जॉब में हो तो अब नए नए सारी चीजें आ रही है, फोटो आईडी, फेस आईडी। अब आपका वक्त, आपके चैलेंजेस शायद बढ़ेंगे। और मैं एक बात कहूं आपसे, जितने चैलेंज से घिरोगे उतने निखर कर उभरोगे आप।
जितने चैलेंज से घिरोगे ना, उतना निखर कर बाहर निकलोगे आप। क्योंकि सोना जितना तपता है उतना शुद्ध बनता है, उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। तो तपने से मत डरो, चैलेंजेस के सामने घुटने मत टेको, उसी में कैसे बेस्ट कर सकते हो, इस चीज के ऊपर अमल करो। फिर भी मैं कैसे कर सकता, फिर भी ये कैसे हो सकता है, इस दिशा में आपको सोचना है। क्योंकि ईश्वर ने आपको, आपके मन में जो शक्ति दी है ना, आपके अवचेतन मन की जो शक्ति है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो शक्ति है ना, उसमें ईश्वर ने तमाम समस्या का हल दे दिया है। जो आप कर सकते हो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है, बस उसको पहचानने की आवश्यकता। इसमें भी मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूं, इसमें भी मैं कैसे हो सकता है, बार बार अपने आप से बात करो। क्या कहे जब हम स्वयं से बात करें, आई एम द बेस्ट, इसको मैं कैसे कर सकता हूं, करके देखो, समय लगाओ, एनर्जी लगाओ, आप कर सकते। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। जो आप सोच रहे हो ये शायद आपको अभी बड़ी सफलता नहीं दे रहा है, तो आपको वो सोचना है जो आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। कोई चैलेंज नहीं है हमारे जीवन में, इतने बड़े तो चैलेंज है ही नहीं कि हम काम को ना करें। हम अभी शादी में गए तो दो चार हमारी प्रोस्पेक्टिंग हो गई, अब दो चार लोगों को हम प्लान दिखाने वाले हैं मई के महीने में, हो गई। हमने उस वक्त को भी अपने दिमाग से अपने बिजनेस को नहीं हटने दिया, कुछ कस्टमर्स बनाए, कुछ ऑर्डर्स लेके आए, कुछ नए टीचर्स लोग मिले मुझे अलग अलग, जिनके यहाँ हमारी सफलता के चर्चे पहले ही पहुंच गए थे, तो प्रोस्पेक्टिंग करने में आसानी हो। हमने कहा हम आपको भी मौका देंगे, जिसके कारण हम सफल बने हैं वही मौका हम आपको देंगे। अब वो पूछते सर कब आ रहे हो मौका देने के लिए, हम पति पत्नी जाएंगे उनसे बात करें। आपके इर्द गिर्द मौके की तलाश में लोग घूम रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में घूम रहे हैं, उन लोगों से मिलो। आपको डिसिप्लिन में आना होगा, कम से कम 2 साल की हाई प्रायोरिटी के ऊपर आपको इस बिजनेस को लेना होगा, और ये 2 साल आपकी जिंदगी के आने वाले तमाम सालों को खूबसूरत कर देंगे। ये विश्वास करिए आप। अपना सिस्टम नहीं चलाना है, अपलाइन से कनेक्टिविटी रखनी है। जिसको लगा कि मुझे अपलाइन की आवश्यकता नहीं, उसको गर्त में जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिसको लगा कि मैं सब कुछ कर लूंगा, तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको हमेशा से एक रोल मॉडल अपलाइन की आवश्यकता है, एक मेंटोर की आवश्यकता है। उनसे कनेक्ट रहे, उनसे बात करते रहिए, प्लान पे प्लान करते रहिए, टीम के साथ रहिए, एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करते रहिए, एक दूसरे को विश्वास दीजिए, एक दूसरे को होप दीजिए। तो कर सकता है, जो भी आपको मिले, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ऐसा थोड़ा सा थंब दिखाकर कहो लोगों से। विश्वास देना, होप्स देना, ये संसार का सबसे पवित्र काम। अब मैं, एक दो अनाउंसमेंट है अपने, उस अनाउंसमेंट के लिए मैं नामदेव बेलदार जी को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। नामदेव जी आप थोड़ा सा जो भी अपना अनाउंसमेंट है उनके बारे में आप थोड़ा